अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीएम मोदी पर सुनील डिम्पल का रद्दमल, वादी में सेल्फीज, जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली और असम्बली इंतखाबात के इनेकाद पर बयानात। डिम्पल ने कहा कि पीएम ने सेल्फीज के पीछे छुपने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के लोगों नौजवानों के साथ बीजेपी की गलत हरकतें, 5 अगस्त 2019 को बीजेपी के गलत फैसले, जम्मू कश्मीर रियासत का इन्हदाम और आर्टिकल 370 को मनसूख करना हो रही है, इसको लेकर के हमें क्या कहना है। तो साथ में वो ये भी सवाल कर रहे थे कि रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के भी और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी बोले हैं, इसको लेकर के हमें क्या कहना है। और जो कश्मीर में उन्होंने सेल्फीज खींची हैं उसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो मैं पत्रकार मित्रों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को यह बता देता हूं कि सेल्फीज खींचने के पीछे मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से छुपा रहे हो? कुछ तो है प्रधानमंत्री जी जिसकी पर्दादारी है इन सेल्फियों के पीछे। आप क्या जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो गलत फैसले आपने लिए हुए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी रियासत को तोड़ करके इसका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हमारी सब आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास और 370 को छीन लिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे मुल्क में बदनाम किया, सियासत की, 370 की सीटों की राजनीति की, जम्मू कश्मीर को तरह तरह के इल्जाम लगा करके बदनाम किया। क्या आप इन सेल्फीज के पीछे यह तो नहीं छुपाना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ या आपका बड़ा भारी स्वागत कश्मीर में हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी असली जंग बाकी है। अब तो यह साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है और साथ में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए भी भारतीय जनता पिछले 5 सालों से चुनाव आयोग को चुनाव नहीं करवाने दे रही थी। और साथ में यह भी साबित हो गया कि हमने चुनाव आयोग को पिछली कई बार फरियादें, गुहार जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से की कि जम्मू कश्मीर। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने सवाल किया कि अपोजिशन में रहते हुए संगारेड्डी कानगनी की नीलामी की मुखालिफत करने वाले रेवंत रेड्डी अब इसकी मुखालिफत क्यों नहीं कर रहे। रेवंत रेड्डी जिन्होंने कहा था कि मरकज को तेलंगाना में कोयला कानों को संगारेड्डी कॉरपोरेशन को बराह रास्त मुख्तस करना चाहिए, अब हैरत अंगेज तौर पर खामोश रहना कई सवालात को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का अब अपने नायब वजीर आला को भेजना और संगारेड्डी कानून की नीलामी में हिस्सा लेना हुकूमत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की मौके परस्ती को जाहिर कर रहा। बालकुंडा के एमएलए साबिक वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की सख्त मजम्मत की और कहा कि केसीआर ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के लिए क्या कुछ नहीं किया। केसीआर ने हमेशा उनको लक्ष्मी पट्रो कहकर ऊंची तरजीह दी। उन्होंने हमेशा आपको अगली सफ में पेदोलू श्रीनिवास रेड्डी के तौर पर बिठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर दिखाया। ఏదైతే అరెస్ట్ ఇల్లీగల్ అని అదేవిధంగా 7 సంవత్సరాల లోపు శిక్ష కలిగిన కేసులలో ఖచ్చితంగా 41 ఏ నోటీసు ఇచ్చి అక్కడే బెయిల్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది. దానికి ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళని డిమాండ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కానీ కోర్టు వారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారంగా అదేవిధంగా ఇది పెద్ద నేరం కాదు, 7 ఇయర్స్ బిలో నేరంలో ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ఫాలో కావాలనే ఉద్దేశంతో బేషరతుగా వాళ్ళ డిమాండ్ రిజెక్ట్ చేయడం బెయిల్ కాదు ఏదైతే। शहरी सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने चावल की घिसाई करने वाली सनत पर जोर दिया कि वो मुल्क की नंबर 1 राइस मिलिंग इंडस्ट्री बनने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मिशनरी को अपनाएं। हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में 16वें बैनुल-अक़वामी चावल और अनाज टेक एक्सपो 2024 का इफ्तिताह करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने चावल की मिलिंग और मियारी चावल की पैदावार में तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाने के लिए राइस मिलर्स को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
बालमूर वेंकट ने कहा है कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी की तकर्री से दरख्वास्त की गई है कि नीट इम्तिहान को मनसूख करके दोबारा मुनक्किद किया जाए ताकि तलबा के साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन किशन रेड्डी के साथ मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया और युवजना और तलबा यूनियन के तमाम कायदीन ने किशन रेड्डी के घर का मुहासरा किया और एहतजाज करने की कोशिश की। नीट तलबा की तरफ से और किशन रेड्डी से जो अभी तक मरकजी वजीर हैं उनसे दरख्वास्त की कि वो अपने मुतालिबात को मोदी की तवज्जो में लाएं। యూనివర్సిటీ వేదికగా నీట్ పరీక్షని రద్దు చేసి నీట్ పరీక్షని మళ్ళీ పెట్టాలని చెప్పని డిమాండ్స్ తోటి ఏదైతే ఏఎస్ఎఫ్ అధ్యక్షుడు ఏఎస్ఎఫ్కి లక్ష్మణ్ ఎస్ఎఫ్ఐకి వెళ్ళి రజనీకాంత్ పీడిఎస్ రామకృష్ణ బీజేఎస్ అరుణ్ ఏఐవైఎఫ్ ధర్మేంద్ర డివైఎఫ్ఐ రమేష్ టీవైఎల్ ప్రదీప్ వైజేఎస్ సలీం ఎన్ఎస్యూ అబ్జిత్ యూత్ కాంగ్రెస్ రోహిత్ ఏదైతే ఉన్న విద్యార్థి సంఘాలు యువజన సంఘాలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే ప్రారంభించిన ఈ యొక్క పోరాటానికి కిషన్ రెడ్డి గారి అపాయింట్మెంట్ కోరగా కిషన్ రెడ్డి గారు స్పందించకపోవడంతో వారి ఇంటి దగ్గర నిరసన తెలియజేసి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎగ్జామ్ రాసిన 60,000 మంది పైగా విద్యార్థులకి అదేవిధంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా నష్టపోయిన 24 లక్షల మంది విద్యార్థులకి వారి కుటుంబంలో ఒక కుటుంబ అన్న పాత్ర ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి యువజన రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు తీసుకొని బీజేపీ పార్టీకి ఇది ఒక శాంపుల్ లెక్క ఈ సమస్యని పరిష్కరించకపోతే पल्ले लक्ष्मण गौड़ रियासती कांग्रेस लीडर ने कहा है कि पूनम प्रभाकर पर कौशिक रेड्डी के तबसरे मुतनाज़ हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई लॉरियां नहीं है जो 70 टन ले जाए। कौशिक थोड़ा समझकर बोलें तो अच्छा होगा। पूनम बदगू कमजोर तबके लीडर से नीचे की सतह से आते हैं। पुलिस आसिफ नगर ने टास्क फोर्स हैदराबाद के साथ मिलकर पीएस आसिफ नगर हैदराबाद की कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो 19 जून को अमृता वाइन्स आसिफ नगर के करीब नोबल टाकिस फील खाना रूट पर पेश आया था। आज ये 19 तारीख में नाइट टाइम एक मर्डर हुआ। ये मर्डर में शेख अली बोल के डिसीज रहे, ये आगापुर नामपल्ली वाला है। उनका ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा, सैयद गौस, ये चारों एक्यूज रहे। ये पूरा ये डिसीज एंड एक्यूज पूरा फ्रेंड्स है, ये लोग पूरा मिलके फिरते। कभी कभी ये पीने के टाइम में झगड़ा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। कभी एक डिसीजर क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी राउड शीटर है, उन्होंने मोहम्मद बिन उमर हुसैन को एक बार ऐसा थ्रेटन करने का थे, पैसा लाओ बोले, पीने का पैसा कुछ तो नहीं दिया। उन्होंने थोड़ा डराए तो उन्होंने कैसा भी कभी भी पीने का टाइम में हमको मारते बोल के उन्होंने प्लान करके ये रिमेनिंग 3 एक्यूज से प्लान करके उन्होंने वो दिन जाके पीने का टाइम में एक गली में बैठ के पी रहे डिसीज वो टाइम में लेकर। वजीर नारा लोकेश की तरफ से मंगलगिरी हलके के लोगों के लिए शुरू किए गए प्रजा दरबार को गैर मुतवक्का रद्दअमल मिल रहा। हालांकि ये प्रोग्राम सिर्फ मंगलगिरी के लोगों के लिए मुनक्किद किया जा रहा, लेकिन रियासत भर से लोग बड़ी तादाद में जमा हो रहे और नौजवान लीडर के सामने अपने मसाइल बता रहे। इंदावली में चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग कतार में खड़े हैं। लोग नारा लोकेश से बराह रास्त मिलते हैं और बगैर किसी पाबंदी के अपने मसाइल बताते हैं। अन्ना कैंटीन, जहां सैकड़ों लोग हमेशा भूखे रहते हैं, हफ्ते को अपने 430वें दिन तक पहुंच गई है। कैंटीन गुंडू शंकर की क़ियादत में शहर में गरीबों की भूख मिटाने के मकसद से शुरू की गई थी और गरीबों के साथ साथ यतीमों और दीगर के भी भूख मिटा रही और यहाँ पर अच्छे मियार का खाना फराहम किया जा रहा। बिना किसी समझौते के मजेदार खाना मुफ्त फराहम करने के लिए कैंटीन चलाने के लिए गुंडू शंकर की सताइश की जा रही है। गुंटूर की एक नौजवान खातून मारीपोटी सुषमा ने कैंटीन की देखभाल के लिए अतिया दिया है, जिसकी जल्द ही रियासती हुकूमत मरम्मत करेगी। सीएम चंद्रबाबू नायडू को 5,000 रुपए का चेक पेश किया गया। गुंटूर शहर विकास नगर के रहने वाली सुषमा अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही। YSP हुकूमत ने पिछली तेलुगु देशम हुकूमत में कायम कैंटीनों को बंद कर दिया था। सुषमा के अहले खाना ने कहा है कि उन्होंने अपना हिस्सा हुकूमत को अतिया किया है, क्योंकि TDP हुकूमत कैंटीनों की बहाली कर रही है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में गोलकुंडा मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिसकी रकम 1,56,18,096 रुपए थी और हर एक के लिए 1,01,16 रुपए थी। इस तकसीम के दौरान
मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर गोलकुंडा मंडल के डिप्टी एमआरओ और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। रोज़े हफ्ते के दिन सदर मोहतरम जनाब नकीम मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के चक को दिया गया दारुसलाम में, और कल्याण लक्ष्मी के 26 चक और शादी मुबारक के 132 चक को दिया गया, और जुमला एक करोड़ चिल्लर लागत से आज यहाँ पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चक को दिया गया। और ये बल्दी डिवीज़न गोलकुंडे का पार्ट और टोली चौकी डिवीज़न का पार्ट और लंगरौल डिवीज़न का पार्ट आता है इसके अंदर। और आज के प्रोग्राम के अंदर लंगरौल नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीम सिद्दीकी साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब आमिर साहब और गोलकुंडा डिप्टी एमआरओ साहब, उनके तमाम सबऑर्डिनेट साथ में थे। इंशाअल्लाह करीब के अंदर आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के भी अनकरीब में दिए जाएंगे। उसके बाद शेखपेट मंडल के भी कुछ जगह इंशाअल्लाह दिया जाएगी। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं आप या मुझको बताइए, या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या मेरी जमात के कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत अच्छी रेड्डी नगर वट्टेपल्ली में कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। जाकिर हुसैन नामी शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी, रिश्तेदारों ने जाकिर हुसैन के घर पर पहुंचकर उसका कत्ल कर दिया। लाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है। आज अच्छी रेड्डी नगर में जाकिर हुसैन बोलने वाले एक 40 साल उम्र के शख्स को एक शफी बोल के मुलजिम जो है सो कत्ल किया बोल के हमारे को 12 बजे 12 का 12:30 का बीच में हमारा कॉल आया। तो मर्डर देखने के लिए यहाँ सीन पर आए, हम लोग जांच पड़ताल करने। ये दोनों का ये मर्डर होने का रीज़न क्या है, ये दोनों के बीच में क्या झगड़ा है और कितने लोग करे, ये अपने को तहकीकात में चलेगा। फिलहाल तो हम केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जाकिर से 40 साल। सीपीआई की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन चाडा वेंकट रेड्डी ने नीट इम्तिहान में बेकायदगियों के बारे में बात की है। मरकजी हुकूमत से तलबा के लिए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా నీట్లో అవకతవకలు జరిగినాయని చెప్పి అంగీకరిస్తున్నారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో విద్యార్థుల జీవితాలను ఆడుకునేదానికి బదులుగా తక్షణమే స్పందించాలా. ఇవాళ పరీక్షల పైన విద్యార్థులకు విశ్వాసం లేకుండా నమ్మకం లేకుండా పోతా ఉన్నది. అంటే ఒక్కొక్క పేపర్ లీకేజ్కి 30 లక్షలు బీహార్లో పలికినాయంటే, లేకుంటే హర్యానాలో 7 విద్యార్థులకు 720 మార్కులకు 720 మార్కులు టోటల్ వచ్చినాయంటే పూర్తిగా ముమ్మాటికి నీట్ పరీక్షల్లో అవినీతి రాజ్యమేరింది, అవకతవకలు జరిగిందని చెప్పడానికి ఇది నిదర్శనము. అందుకనే తక్షణమే మరి సిబిఐతో విచారణ చేయించాలా. అలాగే నీట్ డైరెక్టర్ను ఇమ్మీడియట్గా విధుల నుంచి తొలగించాలా. देशव्याप्తంగా సాగుతున్న ఆందోళన हल्के मधुल के तानूर मंडल और मौजे ले गांव कांग्रेस अखिलती वफ्द ने अलहदा तौर पर साबिक़ रुकन असम्बली वो हल्के मधुल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल से उनकी रिहाइशगाह कमला कॉटन फैक्ट्री पहुंचकर मुलाकात की और कांग्रेस कायद भैंसा एम लतीफ निर्मल जिले अखिलती जनरल सेक्रेटरी को किसी नामजद ओहदे पर मुंतखब करने के लिए नुमाइंदगी की। अलावा लोकेश्वरम मंडल कांग्रेस कायदी ने भी एम लतीफ निर्मल जिले अखिलती जनरल सेक्रेटरी को नामजद ओहदे पर फाइज करने के लिए भोसले नारायण राव पटेल जिले निर्मल कांग्रेस सदर श्री हरि राव सीनियर अखिलती कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर ताहिर बिन हमदान के अलावा रियासती वजीर सितक्का और तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी को तवज्जो मबजूल करने की अपील की। भाई को एक नामे तो भी नाम पोस्ट दो बोल के जमीनी लीडर है, कुछ तो भी हमारे को काम करे सो है। हमारे लीडर जो है सो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़े नहीं, पहले से कांग्रेस में छे, पूरा कांग्रेस का झंडा लेके उन्होंने जो है सो
जो रनिंग वो ये एमएलए थे तो वो लोग किधर गए नहीं, कांग्रेस को ये करके जो हैदराबाद तक भी गए। हमारी रेवंत रेड्डी साहब से भी ये गुजारिश है कि जो है सो हमारे सीतक्का से भी गुजारिश है, हमारे भट्टी इकरा मार्का जी से भी गुजारिश है, तो उनको एक लतीफ़ भाई को हमारे एक नामने पोस्ट अगर हम देना बोल के हम एक उम्मीद हमारे लतीफ़ भाई के वास्ते हम रखेंगे। हम हमारे नारायण पटेल का भी हम एक इस्तकबाल करते हम के वास्ते हम पटेल साहब से अभी हम बात करें कि हम उन्होंने भी मुबारक हमारे को बात दिए, हौसला भी दिए कि हम है, तुम ये मत करो, हम हमारी पार्टी के वास्ते हम बोल रहे कि हमारे लतीफ़ भाई को पोस्ट कुछ ना कुछ दे के ही इन लोगों का रखेंगे बोल के हमारे को एक इनके ये लोगों की उम्मीद है, हमारे को एक भरोसा है, हमारे पटेल साहब का, हमारे रेवंत रेड्डी साहब का, हमारे सीतक्का का, हमारे भट्टी इकरा मार्की जी का। अगरचे वज़ीर तालीम IT व इलेक्ट्रॉनिक्स नारा लोकेश प्रजा दरबार का इनेकाद सिर्फ मंगलगिरी असम्बली हल्के के लोगों के लिए कर रहे, लेकिन रियासत भर के लोग बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपने मसाइल को अवाम तक पहुंचा रहे। सुबह सवेरे से ही लोग जमा हो रहे और बराह रास्त नारा लोकेश के नोटिस में उनके मसाइल को ला रहे, क्योंकि उनकी रिहाइश गाह के करीब कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लोकेश की तरफ से मुनक़िद किए जाने वाले प्रजा दरबार को मिलने वाले जबरदस्त रद्दमल के बाद हुक्मरान जमात के MLA अब अपने मुतल्लिक़ा असम्बली हल्कों में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने का मंसूबा बना रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू से मुकाबला करने का मौका मिला है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि माजी में दिन में 12 घंटे काम करना काफी था, अब चंद्रबाबू 18 घंटे काम करते हैं तो मुझे भी 18 घंटे काम करना पड़ता है। నైపుణ్యం కలిగిన ఆటగాడితో పోటీ పడాలి అని పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు। ఈరోజు పక్క రాష్ట్రంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత అభివృద్ధిలో సంక్షేమంలో వారితో పోటీ పడి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించే అవకాశం నాకు వచ్చింది। గతంలో 12 గంటలు పని చేస్తే సరిపోతుంది, అంతకు మించి అవసరం లేదు అనుకునేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు వారు 18 గంటలు పని చేస్తే నేను 12 గంటలతో సరిపెడితే కుదరదు। కాబట్టి మా అధికారులకు మా సహచరులకు మనం కూడా 18 గంటలు పని చేయాల్సిందే। साबिक MLA A जीवन रेड्डी, गणेश बिगाला, डॉक्टर मेटुकू आनंद ने एक प्रेस मीट तेलंगाना भवन में मुनक़िद की। साबिक MLA जीवन रेड्डी ने कहा है कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी लक्ष्मी के नहीं बल्कि लंका के बेटे हैं और पोचाराम ने BRS में तमाम ओहदों पर काम किया। पोचाराम को इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके खानदान के अफराद के बारे में बहुत बुरा कहा गया था। पोचाराम के बारे में इतनी बुरी बातें करने के बाद भी रेवंत रेड्डी अब बेशर्मी से उन्हें कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। वकाटी श्री हरी MLA मक्तल ने कहा है कि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस अपनी बात पर कायम रहेगी। CM रेवंत रेड्डी ने 6 मई वरंगल रैतु एलामिये में राहुल गांधी के वादे को पूरा किया। ये साबित हो गया है कि कांग्रेस किसानों के तई मुतसब है। 10 साल दौर हुकूमत में BRS के कर्जों की माफी ठीक से नहीं की गई। रेवंत रेड्डी की हुकूमत को 31,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का सहरा जाता है, हालांकि रियासत मुश्किल माली हालत में है। मलकाजगिरी हलके में कांग्रेस लीडरान की जानिब से नीट इम्तिहान में बेकायदगियों पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एडवोकेट मोइन रोशन जमीर ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बुलाया गया है उसमें कई अपने भाई लोग और तमाम मजहब मिल्लत से दूर रखते हुए सभी लोगों ने इसमें शिरकत किया। की तरफ से मलकाजगिरी हल्का असेंबली और मलकाजगिरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से माइनॉरिटियों की जानिब से भी ये नीट के एग्जाम को रद्द करने का मुतालबा करते हुए हम लोग यहाँ पे जमा हुए। हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असल में आप लोगों को एक बात बताना यह है कि नीट के एग्जाम के लिए कई तलबा ने, कई तालिबात ने, कई बच्चों ने रात दिन मेहनत करते हुए अपना एक साल वक्त लगाते हुए इस एग्जाम के मेहनत की और इस एग्जाम को लिखा है हम लोगों ने। लेकिन इस एग्जाम में बीजेपी की हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह का सही रोल अदा नहीं किया गया। इसमें धांधलियां हुई, इसमें पेपर लीकेज की शिकायत आ रही है। कई बच्चों ने असल तरीके से सही एग्जाम लिखा है, उनको अच्छे से मार्क्स नहीं आए। इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से, राहुल गांधी जी की जानिब से, मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से ये
एहतजाज का कॉल किया गया। उस एहतजाज में हम लोगों ने मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से तमाम माइनॉरिटीज ने भी इसमें शिरकत की। हम लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं। मिर्चल में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में बुरखे में डकैती करने वाले मुजरिमों का अंदेशा। डकैती केस में मुलजिमीन की गिरफ्तारी के हिस्से के तौर पर जो परसों हुआ था मिर्चल पुलिस स्टेशन के करीब पेश आया था। सीपी और डीसीपी मिर्चल और डीसीपी सीसीएस डीसीपी एसओटी साइबराबाद की रहनुमाई में इस जुर्म को एक बावकार मसले के तौर पर लेते हुए तकरीबन 16 टीमें तश्कील दी गई थी और जाए वक़्त के करीब 161 सीसीटीवी फुटेजेस की बारीकबीनी से जांच की गई और मुलजिम के सफर के रास्ते का पता लगाया। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की बारीकबीनी और मुसलसल तस्दीक पर हिकमत अमली से मुलजिम का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। అక్కడ ఒక జ్యువెలరీ షాప్లో వచ్చి ఓనర్ వాళ్ళకి అటాక్ చేసి దాడి చేసి ఏదో దే అటెంప్టెడ్ టు టేక్ అవే సమ్ థింగ్స్, కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు, వాళ్ళు పారిపోయారు అండ్ అది బాగా వైడ్లీ రిపోర్ట్ అయింది. సో దాంట్లో మన తరఫ్ సైబరాబాద్ సైడ్ నుంచి మేడ్చల్ పోలీస్, సిసిఎస్ అండ్ ఎస్ఓటి కలిసి మల్టిపుల్ టీమ్స్ చేసి yesterday evening kala they had apprehended two of the offenders, apprehend chesi valki further interrogation and investigation chesi valki remand chestaru. So dintlo 3 members were involved and one of them వాడు హెల్ప్ చేశాడు వాళ్ళకి టు గెట్ ద వెహికల్లో తీసుకురావడం అండ్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడానికి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఐ విల్ ఆస్క్ డీసీపీ క్రైమ్స్ అండ్ డీసీపీ మెన్షన్ టు టెల్ యూ. సో దిస్ వాజ్ ద కేస్. అది ఇట్ వాస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ దట్ బయట నుంచి ఉన్న వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ వాళ్ళందరూ అలర్ట్ కావడం, అతను కూడా చోర్ అని ఆ ఓనర్ మొత్తుకోవడం తోటి అలర్ట్ అయ్యేసరికి వీళ్ళు కూడా పారిపోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో విత్ ఇన్ 10 to 15 minutes లో మన టీమ్స్ అన్ని కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఉండటము, అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రైమ్స్ ఎస్ఓటి అందరూ కూడా ఇమీడియట్ గా టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకొని దాదాపు 200 సీసీ కెమెరాస్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం. మనం చూస్తున్న ప్రాసెస్ లో బైక్ ఆ పక్కనే దగ్గరలో నియరెస్ట్ ప్లేస్ లో ఒక 1 kilometer దూరంలో దాన్ని పడేసిపోవడం, దాని తర్వాత దాన్ని బైక్ ని చూసినప్పుడు దాని నెంబరు అందరూ ట్రేస్ చేయడం, ఇమీడియట్ గా ఆర్టీఏ యాప్ లో పోయి ఆ ఓనర్స్ పర్టికులర్ చూసుకుంటే అది మన ఓయూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అబ్సిగూడ ఏరియాలో అది ఒక 4 days బ్యాకే స్టోలెన్ అయింది. ఇమీడియట్ గా ఓనర్స్ ని కన్సల్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా మన సీసీ ఫుటేజ్ కలెక్ట్ చేసి దాని రూట్ అంతా కూడా ఓయూపీఎస్ నుంచి అప్ టు చాదర్గఢ్, మీర్ చౌక్, చార్మినార్ వరకు కూడా దాదాపు అన్ని టీమ్స్ ఫాలోఅప్ చేసి అక్కడ రీసెంట్ గా వీళ్ళు చాదర్ ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना चौकस मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। गुमराह कुन इश्तिहारात, कीमतों की खिलाफ वर्जियों, मंशियात की गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी और फरोख्त से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ जराइम की सरगर्मी से निगरानी और उनका पता लगा रहा और ऐसी दवाएं जब्त कर रहे जो फूड प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल की आड़ में झूठी तौर पर तैयार और फरोख्त की गई हैं। 1 से 21 जून तक ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने दवाओं से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ जुराइम से मुतल्लिक़ 20 ज़ब्तगी कार्रवाइयां अंजाम दी। रियासत तेलंगाना के सदर गीता पनिवार लासंगम बोमी गनी प्रभाकर ने मुतालबा किया है कि रियासत में कालू गीता पेशा पर मुनहसर हजारों गरीब और पसमानदा तबके के खानदानों की फलाह व बहबूद के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा कानून साजी के बजट में मुनासिब फंड्स मुख्तस किए जाएं। बोमगनी प्रभाकर ने धर्म भिक्षम भवन हैदराबाद में रियासती कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए सदारती तकरीर की और कहा कि जो वो 560 के मुताबिक दी गई 5 एकड़ अराजी के बजाय तमाम कालू गीता कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस की जानी चाहिए। TMTs रियासत में देहात की बुनियाद के तौर पर और हरियाली के हिस्से के तौर पर पाम और ईटा के जंगलात उगाए जाएं। माचाराम मलिंगा रेड्डी ने द्वारका तिरुमला राव से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश पुलिस के बॉस द्वारका
राव जिन्होंने रियासती डीजीपी का ओहदा संभाला है, उनका आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सदर माचा रामलिंगा रेड्डी और एपी ओलंपिक एसोसिएशन के रियासती नायब सदर ने इस्तकबाल किया और माचा रामलिंगा रेड्डी ने डीजीपी को एजाज से नवाजा और मंगलगिरी में डीजीपी ऑफिस में सुबह एक यादगारी तोहफा पेश किया। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में बैनुल-अक़वामी योगा दिन मनाने के लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग स्टेट काउंसिल के रुकन विनय बाला ने शिरकत की और कुलीदी खुतबा दिया। विनय बाला ने अपनी तकरीर में मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए योगा के बारे में बेदारी बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने वजाहत की कि योगा की मशक सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि जहनी सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम हासिल करने के लिए एक जामे तरीका है। शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के SHO के गुरुनाथ और DI सत्यनारायणा ने मिलकर आवाम के लिए एक मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बिना नंबर प्लेट्स के गाड़ियां ना चलाएं और वालिदैन से कहा है कि बिना लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स के बगैर अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। हमारे हैदराबाद शहर सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के अनुसार आज से हम चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में डिफरेंट प्लेसेस में स्पेशल राइडिंग, स्पेशल व्हीकल चेकिंग कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें हम हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कोई बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, जो भी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां और जो भी माइनर ड्राइविंग व्हीकल्स जितने भी है पूरे जो गाड़ियां हैं वो सीज करते हैं और उनके जो भी जो ये सब क्राइम करते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी बुक कर रहे हैं। आज हम पूरे 20 गाड़ी सीज किए हैं। तकरीबन 3 प्लेसेस पे स्पेशल व्हीकल चेकिंग कंडक्ट किए हैं। उसमें हम 20 जो 2 व्हीलर गाड़ी सीज किए हैं, उसमें पूरा वेरीफाई करके 10 क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। हमारे तरफ से पब्लिक को या पेरेंट्स को हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी करके माइनर बच्चों को गाड़ी ना दे और जो भी गाड़ी का डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली रखें। और माइनर को गाड़ी देने से एक्सीडेंट तो भी होगा, नहीं तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने का चांसेस है। और जो भी गाड़ी पुलिस का चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और अननेसेसरली गाड़ी सीज हो जाएगा और जो भी माइनर बच्चे हैं, माइनर के बच्चे के ऊपर केस बनेगा और जो माइनर बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए अलो करें पेरेंट्स के ऊपर भी केस बनेगा। मेहरबानी करके वो मौका हमको ना दीजिए। प्लीज़ पुलिस से कोऑपरेट करिए, माइनर बच्चों को व्हीकल ना दीजिए। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुतल्लिका रियासतों में दालों की काश्त और रकबा बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में 10 रियासतों के वज़राए ज़राअत के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने बताया कि बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र मुल्क में दालों की काश्त को बढ़ाना होगा और ये हम सब का फौरी फ़र्ज है और मरकजी हुकूमत की इसके मुताबिक पॉलिसियाँ होंगी। रियासती पंचायत राज, देही तरक्यात और ख़वातीन व अतफाल की बहबूद की वजीर सीताका ने कहा है कि हुकूमत का मिशन देही ख़वातीन के बतौर कारोबारी तरबियत देना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर महिला शक्ति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के ग्राउंड फ्लोर और तीसरी मंजिल पर 2 महिला शक्ति कैंटीनों का इफ्तिताह किया गया। वजीर सीताका और CS शांति कुमारी ने ख्वाहिश की है कि महिला शक्ति कैंटीन एक ब्रांड के तौर पर बढ़े और मुल्क के लिए एक मिसाल बने। आदिलाबाद जिले मुस्तकिर में मूसलाधार बारिश की वजह से एक पुराना मकान मुनहदिम होने से एक खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक रामनिवास पांडे अपनी अहलिया के साथ आदिलाबाद शहर मुस्तकिर के ब्राह्मणवाड़ा में एक कदीम मकान में किराए पर रह रहा था। रात मूसलाधार बारिश की वजह से रामनिवास की बीवी उषा पांडे की मौत वाक़ई हो गई। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की और उषा पांडे को मलबे के नीचे से निकालकर रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों का कहना था कि वो पहले ही मर चुकी थी। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्नार रेड्डी ने महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़दा अवामी खिताब के प्रोग्राम में शिरकत की और दरख्वास्तें वसूल की। मुख्तलिफ महकमों से मसाइल लेकर आए लोगों ने चिन्नार रेड्डी और प्रजा भवन के अहदेदारों को अर्जियां पेश की।
منعقدہ پرجوانی پروگرام میں کل 575 درخواستیں موصول ہوئی. حکام نے بتایا کہ ریونیو کے مسائل سے متعلق 185 ہاؤسنگ سے متعلق 64 صارفین کے امور سے متعلق 50 خوراک اور شہری سپلائی کے محکموں سے 43 محکمے پنچایت راج اور دیہی ترقی سے متعلق 42 محکمے داخلہ سے متعلق اور 191 دیگر محکموں سے متعلق حاصل ہوئے. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.